श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं दिनांक 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। लेकिन उससे पहले जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को सुख समृद्धि मिले, आपके जीवन से सभी मुश्किलें दूर हों, आप दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें और आपके प्रियजन हमेशा स्वस्थ रहें। पंचांग से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं और असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज दिनांक है 7 नवंबर 2025। माह मार्गशीर्ष माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, ऋतु हेमंत ऋतु, अयन दक्षिणायन, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127। इसका तात्पर्य है कि कलयुग को प्रारंभ हुए 5126 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन साथियों कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है। तो अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है और जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे ये पाप और अत्याचार भी बढ़ते जाएंगे। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप भगवान का नाम जप करते रहें और कलयुग के कुप्रभाव से बचे रहें। मनवंतर वैवस्वत मनवंतर और कल्प श्वेतवराह कल्प। साथियों जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पंचांग 5 प्रमुख अंगों से मिलकर बनता है, जिन्हें तिथि, नक्षत्र, योग, करण तथा वार कहते हैं। आज की तिथि को देखें तो दिन में 11:05 तक द्वितीया तिथि रहेगी और फिर तृतीया तिथि लगेगी। नक्षत्र रोहिणी रहेगा रात्रि 12:33 तक और फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा। योग परिग रहेगा रात्रि 10:28 तक और फिर शिव योग लगेगा। करण गर रहेगा दिन में 11:05 तक, तत्पश्चात रात्रि 9:16 तक वडिष्ठकरण रहेगा और फिर विष्टिकरण लगेगा। आज वार शुक्रवार रहेगा। आज के सूर्योदय एवं चंद्रोदय की स्थिति को देखें तो सूर्योदय सुबह 6:37 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:32 पर होगा। चंद्रोदय शाम को 6:55 पर होगा और चंद्रास्त सुबह 8:37 पर होगा। राशियों में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रदेव आज वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसीलिए आज जो भी बच्चे जन्म लेंगे उनकी राशि वृषभ रहेगी। आज सूर्य भगवान तुला राशि में विराजमान हैं और सूर्य नक्षत्र विशाखा रहेगा। आज के व्रत तथा त्योहारों को देखें तो आज रोहिणी व्रत है और इसी के साथ साथ भद्रा और विडाल योग भी बन रहे हैं। दिशाशूल को देखें तो आज शुक्रवार है और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य विशेष से आज पश्चिम दिशा की यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य में बाधा आ सकती है, लेकिन यदि यात्रा करना आवश्यक हो और आप उसे टाल नहीं सकते तो जौ खाकर अथवा दूध पीकर यात्रा पर निकलें। और सबसे अच्छा है कि यात्रा के दौरान आप भगवान का नाम जप करते रहें, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम होता है वहाँ कोई बाधा नहीं आती और नाम जप करने वाले का अवश्य ही कल्याण होता है। यदि गंतव्य स्थान पर जाकर आज ही आपका लौटना सुनिश्चित है तो दिशाशूल का विचार करना आवश्यक नहीं है। आज के दिन के शुभ चौघड़ियों की बात करें तो चर समय सुबह 6:37 से सुबह 7:59 तक रहेगा और फिर शाम को 4:10 से शाम को 5:32 तक रहेगा। लाभ समय सुबह 7:59 से सुबह 9:21 तक रहेगा। अमृत समय सुबह 9:21 से सुबह 10:43 तक रहेगा। शुभ समय दिन में 12:05 से दिन में 1:26 तक रहेगा। रात्रि के शुभ चौघड़ियों को देखें तो लाभ समय रात्रि 8:48 से रात्रि 10:27 तक रहेगा। शुभ समय रात्रि 12:05 से रात्रि 1:43 तक रहेगा। अमृत समय रात्रि 1:43 से रात्रि 3:22 तक रहेगा और चर समय रात्रि 3:22 से कल सुबह 5 बजे तक रहेगा। आज के शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:53 से सुबह 5:45 तक रहेगा। यह मुहूर्त सुबह सोकर उठने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए और भगवान का प्रथम पूजन करने के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसी के साथ साथ धार्मिक एवं शैक्षणिक अध्ययन करने के लिए भी यह उपयुक्त होता है। इस समय हम जो भी पढ़ते हैं वो बहुत जल्दी याद होता है, क्योंकि वातावरण शांत रहता है और अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। तो विद्यार्थियों को प्रयास करके सुबह जल्दी उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में अध्ययन करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:43 से दिन में 12:26 तक रहेगा। यह मुहूर्त शुभ कार्य करने के लिए और महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इसमें सफलता के योग बनते हैं।
यदि कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं। प्रातः संध्या सुबह 5:19 से सुबह 6:37 तक रहेगी। प्रातः काल यह समय भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए उपयुक्त होता है। अमृत काल रात्रि 9:44 से रात्रि 11:09 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दिन में 1:54 से दिन में 2:37 तक रहेगा। यह मुहूर्त यात्रा प्रारंभ करने के लिए अच्छा होता है और इस समय में प्रारंभ की गई यात्रा सफल होती है। गोधूली मुहूर्त शाम को 5:32 से शाम को 5:58 तक रहेगा। यह वह समय होता है जब दिन और रात का मिलन होता है और गायें अपने घरों को लौटती हैं। तब गायों की चलने की वजह से जो धूल उड़ती है, उस धूल के कारण इस मुहूर्त को गोधूली मुहूर्त कहते हैं। इसे लक्ष्मी जी के आगमन का समय भी माना जाता है और यह मुहूर्त मांगलिक कार्यों और देवी देवताओं की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। सायं संध्या शाम को 5:32 से शाम को 6:50 तक रहेगी। यह सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान एवं दैनिक रूप से की जाने वाली 3 संध्याओं में से एक है। और निशिता मुहूर्त रात्रि 11:39 से रात्रि 12:31 तक रहेगा। इस समय का प्रयोग अर्धरात्रि की पूजा और तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए किया जाता है। आज के अशुभ समय और मुहूर्तों की बात करें तो राहु काल सुबह 10:44 से दिन में 12:05 तक रहेगा। इस समय में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें असफलता के योग बनते हैं। गुलिक काल सुबह 7:59 से सुबह 9:21 तक रहेगा। यह काल शनिदेव के पुत्र गुलिक द्वारा शासित माना जाता है और राहु काल की तरह ही इसका प्रभाव भी अच्छा नहीं माना जाता। यमगंड दिन में 2:48 से दिन में 4:10 तक रहेगा। भद्रा काल रात्रि 9:16 से कल सुबह 6:38 तक रहेगा। और विडाल योग आज सुबह 6:37 से रात्रि 12:33 तक रहेगा। आइए अब आज के दिन के लिए उदय लग्न मुहूर्तों के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले तुला लग्न सुबह 5:05 से सुबह 7:24 तक रहेगा। वृश्चिक लग्न सुबह 7:24 से सुबह 9:43 तक रहेगा। धनु लग्न सुबह 9:43 से दिन में 11:47 तक रहेगा। मकर लग्न दिन में 11:47 से दिन में 1:29 तक रहेगा। कुंभ लग्न दिन में 1:29 से दिन में 2:57 तक रहेगा। मीन लग्न दिन में 2:57 से दिन में 4:22 तक रहेगा। मेष लग्न दिन में 4:22 से शाम को 5:57 तक रहेगा। वृषभ लग्न शाम को 5:57 से रात्रि 7:52 तक रहेगा। मिथुन लग्न रात्रि 7:52 से रात्रि 10:07 तक रहेगा। कर्क लग्न रात्रि 10:07 से रात्रि 12:27 तक रहेगा। सिंह लग्न रात्रि 12:27 से रात्रि 2:45 तक रहेगा। और कन्या लग्न रात्रि 2:45 से कल सुबह 5:01 तक रहेगा। तो साथियों, यह था आज का संपूर्ण एवं विस्तृत पंचांग। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पंचांग तथा सनातन धर्म से जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि ये भगवान का नियम है कि अगर आप सबको खुशियां बांटेंगे तो बदले में भगवान आपको खुशियां जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा।